नमस्कार, मैं मुक्ता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का ऐलान हो चुका है, ऐसे में एक तीसरा देश है जिसकी निगाह दोनों देशों के ऊपर जो है काफी पैनी बनी हुई है, वो है चाइना। और चाइना जो है दोनों से जो है अपना फायदा जो है वो चाहता है कि एक तरफ तो वो भारत को अपना मददगार जो है वो साथी के तौर पर देख रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से भारत और चाइना के बीच जो है वो कई दौर की बैठकें हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच जो है कई मुद्दों पर जो है राय बनी है। और भारत और जो चाइना है वो अपने व्यापारिक संबंध जो है फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसको लेकर जो है लगातार लंबी जो है वो बैठकें भी होती रही हैं। अब इन सारी चीजों के मद्देनजर चाइना ना तो भारत के साथ अपना संबंध खराब करना चाहता है, और ना ही जो उसे पाकिस्तान से फायदा मिल रहा है वो फायदा छोड़ना चाहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो चाइना एक डिप्लोमेटिक जो है वो रोल निभा रहा है। और इन सारी चीजों के मद्देनजर उसकी निगाह जो है भारत की तीनों सेनाओं के ऊपर भी है, क्योंकि तीनों सेनाओं के पास अपना यह डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है, और वो इतना मजबूत है कि उसे भेजना लगभग नामुमकिन है। और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर जो चाइना की निगाह जो है काफी पैनी जो है वो रखी हुई है। और इन सारी चीजों से जो है वो ये भी जानना चाहता है कि किस तरह से जो है वो भारत जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो रुख इख्तियार करेगा, और कैसे जो है चाइना अपना जो है वो भारत के साथ में जो है वो संबंध स्टार्ट करने की दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे स्टार्ट करेगा। यानी कहीं ना कहीं जो है एक चिंतित देश के तौर पर जो है वो चाइना की स्थिति बनी हुई है। तो भारत पाकिस्तान तनाव पर जो है बहुत लोगों को इंतजार था कि चाइना का जो है क्या स्टेटमेंट आएगा। तो आखिर चाइना का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, और उसने कहा है कि हालात को लेकर इन दोनों देशों को जो है वो बात करनी चाहिए, और दोनों देशों के हालात को लेकर उसने उठाए गंभीर सवाल। तो क्या होगा अगला कदम, इसके बारे में अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान तनाव पर जो है वो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का जो है स्टेटमेंट सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति पर जो है वो चीन की स्थिति को साझा किया है। इसके साथ ही साथ चीन जो है मौजूदा घटनाक्रमों से जो है चिंतित है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और हमेशा जो है रहेंगे, और वो दोनों जो है चीन के भी पड़ोसी हैं। और इसीलिए वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच जो है वो किसी तरह का तनाव ना हो। तो चीन सभी तरह के जो है आतंकवाद का विरोध करता है, और उसने कहा कि हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के हित में जो है काम करने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील जो है वो करते हैं। लिन चियान ने कहा कि हम ऐसी कार्रवाई करने से जो है बचने का आग्रह करते हैं जो स्थिति को जो और भी जटिल बना सकती है, और हम मौजूदा तनाव को जो है कम करना चाहते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हम इस तनाव को कम करने के लिए जो है आगे आना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है तनाव चरम पर पहुंच चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है सख्त रुख जो है वो इख्तियार किया है। इसके साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 जगहों पर जो है आतंकी ठिकानों पर जो है हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया था, और इस हमले में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग जो है मारे गए थे, और 4 उसके करीबी, यानी कि टोटल 14 लोग जो है वो इस हमले में मारे गए थे। भारत की इस कार्रवाई से जो पाकिस्तान काफी बौखला गया, और भारत के खिलाफ ड्रोन मिसाइल हमले जो है उसने शुरू कर दिए। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से जो है मुस्तैद है, और उसने पाकिस्तान के ज्यादातर हमलों को जो है नाकाम कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है एलओसी पर भी जो है भीषण गोलाबारी जो है वो जारी कर दी है, जिसका भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जो है वो जवाब दे रही है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी हमलों को जो है प्रभावी ढंग से विफल जो है वो किया गया है। तो भारतीय सेना ने जो है शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने जो है गुरुवार को और शुक्रवार को जो है वो दरमियानी रात को जो है, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार की रात के बीच, यानी कि देर रात 1-2 बजे के करीब जो है इसमें इस तरह की जो है वो पूरी घटना जो है की थी। और इन सारी चीजों के चलते पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का जो है इस्तेमाल करते हुए कई जगह जो है हमले किए थे, और प्रभावी ढंग से जो है इन्हें विफल कर दिया गया है। और भारतीय सेना ने जो है सोशल मीडिया मंच यानी कि एक्स पर एक पोस्ट साझा करके बताया कि पाकिस्तानी सेना ने जो है, यानी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम जो है समझौते पर कई बार जो है वो उल्लंघन उसका किया है। यानी कि एलओसी का जो है कई बार जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, जो अपने आप में एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। और सेना ने कहा है कि सभी नापाक जो है इरादे हैं उसके जो है वो नाकाम कर दिए गए हैं।
और उसके सभी ही जो उसके इरादे थे उनको जो है वो बलपूर्वक कहा जा सकता है कि जो वो चाह रहा था कि जिस तरह के हमले करना भारत को, उनको जो है पूरी तरह से भारत की सेना ने जो है वो उनको नाकाम कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों के चलते और बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। जिस तरह से उसने भारत के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर भी जो है गोलाबारी की है। कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का मुँह-तोड़ जवाब जो है भारत की सेना के द्वारा भी दिया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या हालात बनेंगे और इन सारी चीज़ों को लेकर चाइना का रुख जो है वो क्या बनता है, ये जो है अपने आप में ध्यान देने वाली बात है और ये सारी चीज़ें जो है समय के साथ ही सामने आएँगी। इन सारी चीज़ों को लेकर ये तो साफ है कि चाइना जो है सीधे तौर पर इस युद्ध में जो है कूदने वाला नहीं है और ना ही वो पाकिस्तान की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है आपका क्या कमेंट है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको क्या लगता है कि चाइना का रुख जो है आगे जाके क्या हो सकता है? क्या चाइना जो है दोनों के बीच जो है वो समझौता कराने के लिए बीच में आएगा? या इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो चाइना जिस तरह से दोनों देशों से जो है दूरी बनाए हुए है, वो इसी तरह की दूरी बनाए रखेगा? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके बताएँ। इसके साथ ही साथ आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।